हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार अपने चैनल रियल मैथ्स 2.0 पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्या के कुछ टॉपिक को देखेंगे जो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके बारे में हम पिछला वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन देखेंगे। इसी को दूसरा नाम है भाग एल्गोरिथम। इसी का दूसरा नाम है भाग एल्गोरिथम। इसका फार्मूला बताए थे, देखेंगे इसको ध्यान से। इसका फार्मूला था a बराबर BQ प्लस R। ये फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला बना है कैसे, ये चीज़ हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में। इस पर देखेंगे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 125 और 125, जिसमें हम बताए थे वहाँ पे एक दो उदाहरण लेके। इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको a मानेंगे। इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको हम a मानेंगे। a बराबर 135 और छोटी संख्या को b मानेंगे। अब फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। अब a के जगह पे लिखेंगे 135 और b के जगह पे 125। अब हमें q खुद सोचना है, क्वोटिएंट यानी भागफल कितना होगा। 135 में 125 से भाग देंगे तो कितना टाइम्स भाग लगेगा। अगर 2 टाइम्स चलते हैं 250 हो जाएगा। 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे। जब 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर बनेगा, शेषफल बनेगा 0 1 कैंसिल आउट यानी 10। ये एक भाग का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप देखेंगे। जो b का वैल्यू है 125, इसको a बनाएंगे। b का वैल्यू है 125 जिसको a बनाएंगे, और मेरा जो शेषफल है उसको b बनाएंगे। शेषफल को b बनाएंगे। अब यहाँ से अब हमें ये सोचना है इसका क्वोटिएंट कितना होना चाहिए, इसका भागफल कितना होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे 125 में 10 से जब भाग करेंगे तो 12 टाइम्स लगेगा 12 बार में। 12 10 को गुना करेंगे तो 120 होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 5। फिर आगे देखते हैं। 10 को a बना लेंगे। फिर यहाँ से मेरा शेषफल बन जाएगा भाग देने वाला। अब हमें भागफल सोचना है जो कितना से गुना करे, जो 10 आए या इससे कम। तो यहाँ 2 बार में तो 10 आ रहा है, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो यहाँ से भाग अब बनना, स्टेप चलना बंद हो जाएगा, और यहाँ से जो b का वैल्यू होगा वही होगा HCF यानी 5। ये आंसर हो गया। यानी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 आता ही है, इसलिए इसको सीखेंगे। एक और क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन लिए है। दूसरा क्वेश्चन है 24 और 32। 24 और 32। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों संख्या में बड़ी संख्या 32 है, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा 32 हो जाएगा, और b का जो वैल्यू है 24 हो जाएगा। अब फार्मूला होता है एल्गोरिथम का a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ से लिखेंगे 32 बराबर 24 गुने, अब क्वोटिएंट यहाँ 24 दूनी 48 हो जाएगा। 1 टाइम्स ही लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, और 32 में से 24 घटाएंगे 8 होगा। b का वैल्यू अगला स्टेप में a बन जाता है, और मेरा शेषफल भाग देने वाला बन जाता है, यानी यहाँ पे 8 लिखेंगे, और कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 3 टाइम्स में आ रहा है, तो यहाँ पे इसका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से इसका HCF आ गया 8। ये वाला आंसर हो जाता। तो इस दोनों का, ये सब का चर्चा हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। आज देखेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। जैसे
पहला क्वेश्चन ले, पहले इससे पहले हम ये टॉपिक देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या। अभाज्य गुणनखंड होता क्या, उससे देखने से पहले देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या सभी को मालूम होगा। अभाज्य संख्या के बारे में अगर नहीं मालूम है तो देखेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसमें अपने आप और एक को छोड़ के दूसरा किसी से विभाजित न हो। एक लाइन में उसको याद रखेंगे, किसी से भाग नहीं लगने वाला संख्या, अपने आप और एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगने वाला संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसे पढ़े होंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर समअभाज्य की बात किया जाए तो यही है समअभाज्य संख्या, इसी को कहते हैं। अब इसको समअभाज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया समअभाज्य संख्या। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, वो ध्यान से, ये VVI नोट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, कहेगा समअभाज्यों की संख्या कितनी होती है, तब 1, क्योंकि एक ही ऐसा इकलौता संख्या 2 है जो समअभाज्य संख्या है। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, छोटी छोटी बात है। तो अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो अभी बता दिए हैं, वैसी संख्या जिसमें अपने आप और एक के अलावा दूसरे किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, डिविजिबल ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अब देखते हैं कुछ बेसिक जानकारियां और ये ध्यान में रखेंगे। 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। एक से लेके 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। और देखा जाए 1 से 50 के बीच तो हो जाएगा 15, और 50 से 100 के बीच अगर काउंट किया जाए तो इसकी संख्या है 10। तो कभी कभी बीच से पूछ दिया जाता है, लिख देगा 60 से 80 के बीच कितनी, 60 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन दे दिए हैं, सब लोग बनाइएगा। बहुत सिंपल है, गिनेंगे कौन कौन आ रहा है। 60 के बाद हो जाएगा 61, 63 नहीं होगा, इस तरह से 80 तक गिनेंगे, ऑप्शन में रहेगा, टिक कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 50 से 80 के बीच, 50 से 100 के बीच, 10 से 30 के बीच पूछा जाएगा, ये सब देखेंगे। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे वो सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन है 140, इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। 140 हम स्टार्ट करेंगे अभाज्य संख्या से भाग देना, क्योंकि नाम से क्लियर अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे, 2 से कट रहा, फिर 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से। अब 140 का जो बना अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुने 7, यही मेरा है अभाज्य गुणनखंड। कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है 140 में कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, तो 140 में 1 2 3 4 4 अभाज्य गुणनखंड बने। ये सब बेसिक ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। जैसे दूसरा है 156, 156 में कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, उन चेक कर रहे हैं। और यहाँ से ये भी पूछ देता है, जैसे 140 में कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे और 2 का घात कितना होगा, तो 2 का घात 2 है,
क्योंकि 2 आ रहा है 2 बार, 5 का घात भी पूछ सकता है, 7 का भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता, जानकारी रहना चाहिए। अब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 7 14, 2 8 16, यानी 78 दूना 156। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 3 39। अगर यहाँ से पूछे 2 की घात तो हो जाएगा 2, 3 की घात पूछेगा तो 1 हो जाएगा, 13 की घात पूछेगा तो 1 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड बना 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यही तो ये था अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही घात वाला, तो इसको तोड़ने पर कितनी बार 2 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, यानी 5 का घात क्या है, 7 का घात क्या है, इस तरह से क्वेश्चन एराइज किया जाता। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि सहायता से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, बहुत विधि टॉपिक। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 के बीच अगर एचसीएफ की बात करें तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 13। ये तो आपको नहीं कटेगा कि 13 खुद ब खुद वो अभाज्य संख्या, उसी से लगेगा 91, 7 से 13 7 91, 13 7 91। अब यहां से दोनों का लिखेंगे, 26 का अभाज्य संख्या होगा 2 गुने 13, एक भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। 91 का हो जाएगा 1 गुने 7 गुने 13। अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन मिल वही आंसर हो। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर इसका बन रहा है, दोनों में 13 मिल रहा और 1 तो सब में मिलेगा, जिसमें कुछ नहीं मिलेगा उसका 1 होगा आंसर। एचसीएफ का आंसर कभी भी 0 नहीं होता। लिखेंगे 1 गुने 13 यानी 13। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो दोनों में मिलता है सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जो सबसे ज़्यादा किस में आया उसका वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे तो कहीं ज़्यादा नहीं है, सब में सिंगल सिंगल टाइम्स आया वैल्यू, यहाँ पे कॉमन ही है, तो 1 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 7 लिखाएगा और दोनों में 13 कॉमन है वो लिखाएगा। ये सबको गुना करेंगे, 2 एकम 2 7 दूनी 14, 13 का गुना करेंगे तो 182 होगा। चेक कर लेते हैं, 4 तिया 12, 3 इकाई 3, 1 4 4, हाँ 182 होगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, $510 और 92। मेरा पहला काम होगा दोनों को फैक्टर तोड़ना, अभाज्य गुणनखंड करना। इसका फैक्टर बनेगा 250 यानी 255। 5 से तो कटेगा, 3 से पहले देखते हैं। 3 8 24, 3 5 15, 17 5 85। 510 का हो जाएगा फैक्टर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 92 का देखते हैं, जाएगा 46 दूनी 92, 23 दूनी 46, 23 तो खुद व खुद ये प्राइम नंबर है। अब इसका लिखेंगे 92, 2 गुने 2 गुने, ऐसे एक नहीं लिखेंगे या नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका एचसीएफ की बात किया जाए तो दोनों में सिर्फ एक ही संख्या मिल रही है, वो 2। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम की अगर बात करें
तो 2 की संख्या देख रहे हैं, इसमें 2 बार आया है, तो हम बोले हैं ज़्यादा बार जो आएगा वो लिखाएगा एलसीएम। उसके बाद जो आया है वो लिख देंगे। जैसे 3 आया है एक बार, 5 आया है, 17 आया है, उसके बाद 2 तो लिख लिए, उसके बाद 23 आया है। इस तरह से लिख लेंगे, इसको गुना करके लिखेंगे। 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, 60 और 17 छक्का 102, इसमें 23 से गुना कर देंगे। 0603 0402, इसका आंसर हो जाएगा 23,460, 23,460, ये आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, उसका भी चर्चा कर लेते हैं, जो बोर्ड पे नहीं लिखे हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन दिया हुआ रहता। जिस तरह से एक फार्मूला है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुना बी, यानी इसका मतलब समझेंगे, अगर लॉसो और मौसो का गुना करेंगे और जो हम 2 संख्या दिया रहेगा उसका लॉसो मौसो निकालेंगे और गुना करेंगे और वो दोनों संख्या का गुना करेंगे, दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कहेगा, यही क्वेश्चन को लिख रहे हैं, 24 और 32 का HCF अभी निकालें, 8 है, तो LCM ज्ञात करें। 24 और 32 का HCF 8 है, तो LCM ज्ञात करें। इसको देखेंगे, ये बहुत इजी है, यही फार्मूला पे ये 4 बातें, 1 2 3 और 4 बातें। तो क्वेश्चन में हमेशा 3 बातें देगा और 1 बातें हमसे पूछेगा। तो दिया गया है क्वेश्चन में LCM, HCF दिया है दोनों संख्या, तो A का मान अगर देखें तो अगर A हम 32 को भी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं, B 24 और HCF दिया हुआ है 8। हमसे पूछ रहा है LCM, व्हाट, अभी फार्मूला लिखा है, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ से LCM नहीं पता और HCF पता है 8, पहली संख्या पता है 24, दूसरी संख्या, पहली संख्या अगर 32 ही लिखी कोई दिक्कत नहीं, 24। तो LCM बराबर 24, 32 गुने 24, ये उधर जाएगा तो भाग, 8 दिया 24। अब गुना कर दें ये दोनों को, 3 दूना 6, 3 3 9, 96 आंसर 96 हो जाएगा। इसी अगर क्वेश्चन को हम चेंज करें, भाषा को थोड़ा सा अलग करके दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से चेंज करें तो बन गया कहेगा 2 संख्या का गुणनफल 768 है। 2 संख्या का गुणनफल 768 है। इसमें दोनों का और कह देगा LCM 96 है, तो HCF ज्ञात करें। अब घबराना नहीं, वहां पे जो A गुना B था वो क्या है, 2 संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पे हमें संख्या अलग अलग नहीं दिया, इसमें 2 बातें दी गई, एक बातें हमसे एक पूछ रहा, हमेशा 4 बातें होती, तो 2 बात को एक साथ कर दिया गया, यानी दोनों का गुना दिया गया। तो लिखेंगे जो दिया गया है
यानी A गुना B हमें पता है 768 और LCM पता है हमें 96। तो अभी अभी पढ़ाए हैं LCM गुना HCF बराबर दो संख्या का गुणनफल होता है। अब यहाँ से LCM हमें पता है 96, HCF पता नहीं है और A गुना B 768। अगर HCF निकालें तो इसका ये भाग में चल जाएगा 768 बट्टा 96 यानी कट के 8 आ जाएगा आंसर, जो कि पिछला क्वेश्चन में HCF 8 था। तो इस तरह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा करके देता है, घबराना नहीं। बस अगर समझ में आ गया तो NCERT का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है तो क्लास 10th का पूरा चैप्टर, ऑल चैप्टर का सलूशन देने जा रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।